हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास 9 साइंस का जो बुक है आपका, उसका यहाँ पे जो 13th वाला चैप्टर है और कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। अगर आप इसके एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो जहाँ पे आपको दिया गया है सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, क्या करना है आपको, ये ऑप्शन को आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आपको क्या करना है, फिल करना है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप नीचे क्वेश्चन देखते हो, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करके यहाँ पे जो आंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, सेम इसी तरीके से आपको जो टेक्स्ट बुक के आंसर आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं उसके अंदर भी सेम आपको इसी तरीके से जो आंसर है वो आपको फिल करने हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि वाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल। तो हम लोग जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग बहुत से कार्बन कंपाउंड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें आप हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन देखते हो, उसके अंदर हम लोग जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल बॉन्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके अंदर एक सुटेबल कंबशन आपको देखने के लिए मिलता है एंड उसके साथ अगर सुटेबल कंबशन होता है तो उसके अंदर से आपको जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो उसके अंदर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन, आपको ये दो बाय प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप कोल ले लो, नेचुरल गैस ले लो, गैसोलाइन ले लो, ये सभी के सभी क्या है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच कंपाउंड फॉर्म डज कार्बन ऑकर। ओके, अगर आप देखते हो कि कौन कौन से फॉर्म में कार्बन आपको देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, या फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है आपको कार्बन के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लो, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या फिर ये सारी जो चीजें हैं जो कार्बन के साथ मिलके जो एलिमेंट बनाती है, ओके, वो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि राइट द यूजेस ऑफ डायमंड, तो डायमंड के यहाँ पे बहुत सारे यूज है, यहाँ पे हमने बहुत कम यहाँ पे आपको यूजेस है वो आपको यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप ज्वेलरी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप डायमंड का इस्तेमाल कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायमंड का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है, मेडिकल एप्लीकेशन में आपको डायमंड का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल विंडोज में आपको यहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको डायमंड का जो इस्तेमाल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो दोनों का स्ट्रक्चर, एक का आपको टेट्राहेड्रल आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट के अंदर आपको हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप हार्डनेस की बात करोगे, जो आपके पेंसिल के लीड होती है, और अगर आप डायमंड को कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स डायमंड का जो हार्डनेस पावर है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ग्रेफाइट के मुकाबले। ओके, कंडक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो डायमंड में बहुत पुअर कंडक्टिविटी है, ग्रेफाइट के अंदर आपको कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है थोड़ी सी। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो या यूजेस हो, दोनों में आप देख सकते हैं, चाहे आपका डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, दोनों में हमने बहुत प्रॉपर तरीके से ये जो डिफरेंस है वो आपको लिख के यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाला देखते हो, जैसे क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में दोनों में स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में यूजेस में क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिख के यहाँ पे दी गई है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक रीजन, तो ऐसे सब क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से जो आंसर होता है वो आपको लिख के यहाँ पे देना होता है। ओके,
जैसे यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो अगर आप देखते हो कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे हम लोग एज अ कंडक्टर के रूप में करते हैं, चाहे आपका उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देख लो, कंडक्शन मैकेनिज्म देख लो, आपको ग्रेफाइट के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ये अगर हम कंपेयर करें चाहे आपका कॉपर से या फिर दूसरे मेटल से जिसका इस्तेमाल हम लोग वायर के अंदर करते हैं, उतना ज्यादा वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कंडक्ट अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको वो कंडक्ट करता है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि ग्रेफाइट इज नॉट यूज इन द ऑर्नामेंट्स, तो ग्रेफाइट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कलर उसका लश्चर होता है, ओके, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेक ऑफ ब्रिलियंस होता है, कंडक्टिविटी उसकी होती है, जिसके कारण हम लोग उसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के लिए नहीं करते, क्योंकि इसमें शॉक लगने का, बहुत जल्दी टूटने का, ये सारी चीजें होने का आपको बहुत ज्यादा एक खतरा है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जहां पे आप देख सकते हो कि लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, ओके। आप जब भी किसी भी लाइम वाटर में, ओके, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो तो उसके अंदर आपको एक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, ओके, CO3, ये एक फॉर्म होता है जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का होता है, ओके। और इसी के कारण आपको जो ये पूरा एक मिल्की आपको जो एक लश्चर है, टेक्सचर है, वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके अंदर जो एक केमिकल रिएक्शन है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्की अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको बायोगैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल, ओके। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, वो भी बहुत ज्यादा बायोगैस के ऊपर, बायोफ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे आपका मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, उसकी ब्लेंडिंग हो पेट्रोल डीजल के साथ, उस पर बहुत ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल व फिर आप क्रूड ऑयल, उसको हम लोग किस तरीके से कम कर सके, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो आपका जो इकोनॉमी का होता है वो पेट्रोल डीजल पे ही होता है। उसको अगर हम कम कर सकते हैं तो वो सेम पैसा हम लोग जो भारत की डेवलपमेंट है उसके अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि चाहे आपका बायोगैस है, बायोफ्यूल फ्यूल है, उसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है हर एक कंट्री के अंदर, जिसके कारण जो एक लोड होता है आपके फ्यूल के ऊपर, जो पेट्रोल डीजल हो, ओके, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और इसी के कारण अगर आप देखोगे आज के टाइम पे सोलर एनर्जी हो या फिर बायोफ्यूल हो, आपका विंड एनर्जी हो, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज सारा के सारा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ओके, जिसके अंदर आपको डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, सब यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन सब में क्या है, सब में अलग अलग है कि सबका जो एक मैलेबिलिटी होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो सब में अलग अलग है, ओके। डायमंड की बात करोगे तो डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ग्रेफाइट में आप देख सकते हो ग्रेफाइट का जो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो अलग होता है एज कंपेयर टू डायमंड। फ्लोरेंस का जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के बताया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि मिथेन इज कॉल्ड द मार्स गैस, ओके। मिथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि वो कॉमनली फाउंड इन द वेटलैंड, मार्सेस एंड अदर एरिया विद द वाटर लॉक सॉइल, दैट टर्म इज द मार्स गैस, ओके। तो हम लोग जितने भी अगर आप देखते हो कि मेथेन गैस आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाती है, अगर आप दलदल वाले एरिया में जाओगे जहां पे बहुत टाइम से कोई लकड़ी सड़ रही है या फिर जहां पे बहुत टाइम से पानी जमा है, तो वहां पे आपको मीथेन गैस ये प्रोड्यूस होते हुए देखने के लिए मिलता है, ओके। जो हमारा जो गटर एक सीवेज वाटर होता है, सीवेज लाइन होती है जो इनसाइड द रोड होती है या फिर नीचे होती है जमीन के, वहां पे भी जब आप किसी ऐसे होल के यहाँ पे जो बहुत दूर पे है, अगर वहां पे आप अगर लाइटर जलाते हो या फिर माचिस लगाते हो, तो वहां पे भी आपको जो फ्लेम है वो आपको देखने के लिए मिलती है। वो ड्यू क्यों होता है, क्योंकि वहां पे भी आपको मिथेन गैस का जो प्रोडक्शन है, सड़ने के कारण जो चीजें होती है गटर के अंदर, उसके कारण आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि पेट्रोल, डीजल, कोल आर द फॉसिल फ्यूल, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि
फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि हजारों लाखों साल पहले जब ये हुआ था, एस्ट्रो जो मेट्रॉइड्स टकराए थे अर्थ के साथ, तो उसमें बहुत लाखों करोड़ों लोग जो है एक साथ मर गए थे। उसमें बहुत सारे डायनासोर थे, उस टाइम के जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, उन वो सारी चीजें एक साथ मरने के कारण जो उनका जो बॉडी था, वो बॉडी क्या हो गई, एक साथ डिकम्पोज हो गई, और उसके कारण जो भी जो फ्यूल है वो जाके क्या हो गया, जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में क्या हो गया, सेटल हो गया, और उसी फ्यूल को आज हम लोग एज अ पेट्रोल, डीजल के रूप में यूज करते हैं। ओके, और ये सारी चीजें हैं फॉसिल फ्यूल है, यानी ये कभी भी खत्म हो सकती है, ये लिमिटेड सोर्स है। ओके, इसके लिए इसके अल्टरनेटिव के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि यूज ऑफ वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो आपको कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स के बारे में आपको देखा होगा, सुना होगा। जैसे उसमें आप डायमंड्स की बात कर सकते हो, ग्रेफाइट की बात कर सकते हो, फ्लोरेंस की बात कर सकते हो, और आपको आज के टाइम पे कार्बन नैनो ट्यूब्स में भी आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। चाहे आपके अलग अलग एप्लीकेशन हो इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके अंदर आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जैसे छोटे छोटे सेंसर हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके, उसके बाद मटेरियल लाइक द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, कार पार्ट्स हो गए, तो इसके अंदर भी आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन के जो कंपाउंड्स है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, अगर आप देखते हो कि आप कहीं पे भी ऐसे प्लेस पे चले जाओ जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, या फिर ऐसे स्टोर में चले जाओ जहां पे आग लगने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लाल कलर का, आपको इस तरीके से लाल कलर का आपको एक डब्बा देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसमें एक नोजल होता है जिसमें गैस भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भरने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिसके कारण जो आग लगी होती है वो बहुत तेजी से क्या हो जाती है, उसको एयर, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किसी भी आग को वो बुझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, इसके लिए आप जब भी कोई भी एक्सटिंग्विशर लेते हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है, और यहाँ पे आपको पूरा जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा इस्तेमाल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए किया जाता है। जैसे कार्बोनेशन, आप घर में जो स्प्राइट लेके आते हो, कोको कोला लेके आते हो, या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते हो, उसके अंदर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत प्रेशर के साथ उसके अंदर डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जिसके कारण वो जब भी उसको ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको बबल्स देखने के लिए मिलता है। ओके, फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा मैंने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट को, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है। इसके लिए अगर आपको फूड को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उसको उसके अंदर डाला जाता है, जिसके कारण जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है। ओके, और फूड को हम लोग बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। चाहे आपके चिप्स के पैकेट हो गए या कंटेनर फूड हो गए, तो उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने के लिए मिलती है। ओके, वेल्डिंग के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होते हुए देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण हम लोग बहुत आसानी से किसी भी लोखंड की चीज को या फिर किसी भी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ जो पावर है, एनर्जी है, जो एक फ्लेम है वो जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम लोग फिर ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं ताकि वो फ्लेम बहुत अच्छे से जले। ओके, उसके बाद फायर सुपरविजन के लिए, मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस हो, ऑयल एंड गैस रिकवरी हो, ड्राई आइस हो, तो ये सारी चीजों में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका अलग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, राइट द टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच। चाहे आपका डायमंड हो, डायमंड के यहाँ पे दो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आपका यहाँ पे हार्डनेस हो या फिर ब्रिलियंस हो, ये दोनों चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरीके से चारकोल में आप पोरोसिटी और यहाँ पे लाइट वेट, ये दोनों प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके,
उसी तरीके से फ्लोरेंस में आपका होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे आप बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया था। हमने क्या किया, यहाँ पे आपको उस केमिकल रिएक्शन का टाइप भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है, ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाए कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअली में कौन सा केमिकल रिएक्शन टाइप है। ओके, जैसे यहाँ पे कंबशन ऑफ मीथेन हो गया, उसके बाद डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ क्लोरोमीथेन हो गया। ओके, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट। तो ये तीनों रिएक्शन यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के दिए गए हैं, ताकि आपको कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहें, चाहे आपका 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या फिर जो हायर स्टडी है उसके लिए भी आपको वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।